बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ कंप्लीट मेन्यू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें हम मलाई बोटी, टिक्का बोटी, जिंजर चिकन कढ़ाई, मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत डिफरेंट रेसिपीज हैं। सबसे पहले चिकन मलाई बोटी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम्स मैंने चिकन लिया है। मैं विद बोन ले रही हूँ, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेंगे। 3 ग्रीन चिलीज ली थी, जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। 4 to 5 टेबल स्पून टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। हाफ कप इसमें हंग कर्ड ऐड करेंगे। दही का पानी मैंने पहले ड्रेन कर लिया था, 10 से 15 मिनट के लिए छन्नी में रख दिया था ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दही ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश करके ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। सॉल्ट मैं 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, या जितना भी चिकन आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप स्पाइसेस को एडजस्ट कीजिएगा। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से मसल के चिकन पे हम कोट करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस का अच्छे से चिकन में टेस्ट आए। अगर आपको जल्दी इसको कुक करना है तो चिकन को थोड़ा सा फोक की हेल्प से प्रिक कर लीजिएगा ताकि चिकन के अंदर तक सारे स्पाइसेस का टेस्ट चला जाए। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर डाला है। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। मलाई टिक्का बोटी को अगर आपने बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर रखना है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून या तो बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिएगा या बेकिंग पाउडर। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था, जिसकी वजह से मलाई टिक्का बोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये एक छोटी सी टिप है जो आप जरूर फॉलो कीजिएगा, आपकी मलाई बोटी भी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। मैं चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। आप इसको कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर छोड़िएगा मैरिनेट करके। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, पैन फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। मैं इसको पैन फ्राई कर रही हूँ। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने पैन में डाल लिया था। ऑयल को पहले गर्म कर लिया था और जितनी मलाई बोटी मैंने रेडी की थी वो इसमें डाल दी है। हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बचा हुआ मैरिनेशन अभी मैंने ऐड नहीं किया। जब चिकन पे अच्छे से कलर आ जाएगा तो जो बची हुई मैरिनेशन है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारी मैरिनेशन है वो वेस्ट ना हो, सारी हम यूज कर लें। उस बची हुई मैरिनेशन को इस चिकन में कलर आने के बाद ऐड कर देंगे और ढाँप के 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो चिकन में थोड़ी सी कसर है वो चिकन अच्छे से कुक हो जाए। चिकन को पहले फ्राई करने का मकसद ये था कि मलाई बोटी बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। अगर आप बोनलेस चिकन से मलाई बोटी बनाएंगे तो उसका कुकिंग टाइम कम होगा। अब आप भी बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट्स जैसे खाने बिल्कुल घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी लो बजट में। मार्केट से ये चीज़ें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप भी अब इजीली घर पर तैयार करें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। चिकन को फुल कुक होने तक हम कुक करेंगे और इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई कर देंगे। जो इसमें मसाला है वो चिकन को अच्छे से कोट कर ले, इतना हमने इसको कुक करना है। बारबेक्यू इफेक्ट के लिए लास्ट पे मैंने कोयले का धुआं दिया था मलाई बोटी को। चिकन मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके साथ मैं टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत इजी रेसिपी है। आप भी अब घर पर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा। टिक्का बोटी बनाने के लिए पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने व्हाइट विनेगर डाला है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। फ्रेश क्रश करके डालिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा।
1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मुझे टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला भी इसमें ऐड करना है। इस वजह से रेड चिली फ्लेक्स वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। 5 to 6 टेबलस्पून हंग कर्ड ऐड करेंगे। हंग कर्ड यानी दही का पानी मैंने निकाल लिया था। आप किसी भी मलमल के कपड़े या छलनी में रख दीजिएगा, दही का पानी निकल जाएगा, तो वो दही ऐड करेंगे हम इसमें। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से मैरिनेट करके इसको 2 घंटे आप जरूर छोड़िएगा, ताकि चिकन में स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। चिकन के बड़े पीसेस को आप कट्स भी लगा सकते हैं, और यही रेसिपी आप टिक्का पीस या चेस्ट पीस जो होता है उससे भी ट्राई कर सकते हैं। मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ, आप रेगुलर पैन में भी बना सकते हैं। पैन में 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और पैन को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे और ऑयल को भी गर्म कर लेंगे। ठंडे पैन में चिकन कभी भी ऐड नहीं कीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमें इस पे थोड़ा सा गोल्डन कलर लेके आना है चिकन पे, इसलिए पैन को पहले गर्म करना जरूरी है। जो मैरिनेटेड चिकन है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैरिनेशन जो बकाया बची हुई है वो अभी ऐड नहीं करेंगे। जब चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा दोनों साइड से, तो फिर हम बकाया बची हुई मैरिनेशन इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, जो चिकन है वो एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। मैं अब इसकी साइड चेंज करूंगी। दूसरी साइड से भी मैं 2 से 3 मिनट इसको कलर दूंगी। ये वाला प्रोसीजर करने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बनता है अंदर से। अगर मैं डायरेक्ट मैरिनेशन वगैरह डाल के सारी बना देती तो चिकन थोड़ा ड्राई बनता है। आप इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बकाया बची हुई मैरिनेशन अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको ढाँप के 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को कुक करेंगे लो फ्लेम पर, ताकि चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए और जो इसमें मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। जो इसमें थोड़ा सा मसाला बचेगा, बस वो इतना रखना है कि वो चिकन को कोट कर ले। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट बनती है। टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट था, बहुत मज़ेदार था। चिकन गल चुका है, मैरिनेशन भी ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ डालेंगे और अनियन के रिंग्स डालेंगे इसमें। अभी मैंने इसको बारबेक्यू इफ़ेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं देना है, और कोयले का धुआं देने से पहले ही इसमें अनियन वगैरह ऐड करेंगे, ताकि अनियन में जब धुएं का फ्लेवर आता है तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कोयले को पहले मैंने दहका लिया था। चिकन को थोड़ा सा साइड पे करके सेंटर से थोड़ी सी स्पेस बना लेंगे, और मायरिंग कप मैंने स्टील का रखा है, उसमें कोयला रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि सारे चिकन में धुएं का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। मैंने ये चिकन विद बोन बनाया है, आप बोनलेस भी बना सकते हैं। अगर बोनलेस चिकन से बनाते हैं तो आप यही चिकन यूज़ करते हुए पराठा रोल भी बना सकते हैं, शवारमा, बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था चिकन का। टिक्का बोटी और मलाई बोटी, इन दोनों रेसिपीज़ को आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अगर रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज मैं आपके साथ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जिंजर चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है इसका। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेगुलर कढ़ाई से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई का मेथड भी बहुत ही डिफरेंट है और टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले मैंने 4 से 5 टमाटर लिए, जिनको सेंटर से 2 पीसेस में कट करके पौना कप ऑयल लिया था, उसमें मैंने इसको ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इनके छिलके रिमूव कर लेंगे और इन टमाटरों का मैं पेस्ट बना लूंगी। इस तरह से जब टमाटर कढ़ाई में ऐड किए जाते हैं, इनसे बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है। जिस ऑयल में टमाटर फ्राई किए थे उसी ऑयल में मैंने 750 ग्राम्स चिकन डाल दिया है। मैं विद बोन बना रही हूँ, आप बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से 2 पीसेस में कट करके डाल देंगे। जूलियन कट अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो डाल देंगे। इस स्टेज पे ऑयल में जब हरी मिर्चें और अदरक डाला जाता है, उसकी वजह से इस कढ़ाई का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। मेरा ख्याल है कि यूट्यूब पे इस तरह की कढ़ाई आपके साथ पहले शायद ही किसी ने शेयर की हो। चिकन को ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी, ताकि चिकन के जो जूसेस
हैं अंदर ही लॉक हो जाएं और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने। अब मैं इस पे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ये वाली हरी मिर्चें स्पाइसी नहीं होती हैं, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कढ़ाई खाने के लवर्स हैं वो एक दफा इस कढ़ाई को जरूर ट्राई कीजिएगा। गारंटी देती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चिकन ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से फ्राई किया है ताकि ये चिकन पे अच्छे से गोल्डन कलर आए। अब जो टमाटर मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें डाली हैं, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद चिकन को अच्छे से टमाटर के साथ भी कुक करेंगे और इस स्टेज पे भी अभी मैं इसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही हूँ। स्पाइसेस अगर हम पहले ऐड कर देते तो स्पाइसेस जल जाते और कढ़ाई का कलर जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं आएगा, डार्क टोन की तरफ चला जाएगा। और ना ही मैंने इसमें अभी तक कोई पानी ऐड किया है, ये टमाटर के मॉइस्चर में ही चिकन कुक हुआ है। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही क्विक बनती है ये वाली कढ़ाई की रेसिपी। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टेबलस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, किसी भी अच्छे से ब्रांड का कढ़ाई मसाला 1 टेबलस्पून भर के, रेड चिली फ्लेक्स टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। ये सारे स्पाइसेस डाल के चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। टमाटर जब पहले फ्राई करके उनका पेस्ट बना के ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है इस कढ़ाई का। और जो रेगुलर चिकन कढ़ाई बनाई जाती है उसमें टमाटर हम इसी तरह से डाल देते हैं और उनको मैश करते हैं, उसकी वजह से टमाटर के छिलके बीज उस कढ़ाई में फील हो रहे होते हैं। मुझे कढ़ाई में स्पाइसीनेस थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हाफ टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ऐड की है। आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ कप मैंने इसमें दही ऐड की है। दही को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि दही में लम्स ना हो और कढ़ाई की ग्रेवी में कोई दाना ना फील हो कि ये कोरमा है या कढ़ाई, हमें डिफरेंस ना पता चले। हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी कढ़ाई की तरह से होनी चाहिए, ना कि कोरमे की तरह। दही डाल के चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन में जो भी कच्चापन है वो खत्म हो जाए और चिकन फुल कुक हो जाए। जब चिकन कुक हो जाएगा तो लास्ट में जूलियन कट अदरक, जूलियन कट हरी मिर्चें, लेमन का जूस, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे लो फ्लेम पर। मज़ेदार जिंजर चिकन कढ़ाई तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बनती है ये और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा भी दिल करता है मैं न्यू से न्यू रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो आप भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी रेसिपीज आपको पसंद आएंगी। बिरयानी तो आपने बहुत तरह की बनाई होगी, एक दफ़ा इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। मलाई टिक्का सेपरेट बनाएंगे और उसकी ग्रेवी सेपरेट बनाएंगे। बिरयानी तो हर घर में बनती है और बहुत सी रेसिपीज के साथ बनाई जाती है। एक दफ़ा आप मलाई टिक्का बिरयानी मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मलाई टिक्का बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg चिकन लिया है मैंने, विद बोन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 कप दही ऐड करेंगे। हाफ पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून वाइट पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी मैंने फ्रेशली क्रश की हैं। 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, इनको भून के ऐड कीजिएगा, इनसे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है और टेस्ट भी बहुत ही चेंज हो जाता है। सॉल्ट मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ग्रीन चिलीज वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला
पाउडर ऐड किया है और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और मैजिकल पाउडर 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका। मैं इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जरूर छोड़ूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फौरन से कुक करना चाहें तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है ये वाली बिरयानी और बहुत ही मजेदार बनती है। जो रेगुलर हम बिरयानियां बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को गर्म करके जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो जो मैरिनेशन बची हुई थी वो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढाँप के स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा फुल डन हो जाए, कच्चा ना रहे। क्योंकि बिरयानी के लिए जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है वो सेपरेट रेडी करेंगे, इसलिए हमने चिकन को इसी स्टेज पे कुक कर लेना है। मलाई टिक्का को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए आप लास्ट में इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसके टेस्ट को और 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं इसको ढाँप के 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। सिंपल वही मेथड है चावल बॉईल करने का, सिरका और साबित गरम मसाला सॉल्ट डाल के। बिरयानी बनाने के लिए चावल फुल कुक नहीं करने, 70 to 80% तक हमने चावल बॉईल करने हैं। ये देखिए चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये ग्रेवी आप चाहें तो ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह से रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने बिरयानी बनानी है उसमें ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी। इस ग्रेवी को मैं बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूंगी। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं ताकि हरी मिर्चों का अरोमा आ जाए इसमें, और जूलियन कट अदरक ऐड की है। आप अगर सिर्फ मलाई टिक्का बोटी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज तक आप इनको बना के गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। मलाई टिक्का रेडी हो चुका है आपका, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी है तो इसलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मलाई टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। बिरयानी के लिए आप दूसरी साइड पे मैंने मसाला रेडी करना है। अलग से कढ़ाई में हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 3 बड़े साइज की प्याज को मैंने स्लाइस कट करके फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ सॉफ्ट किया है। 3 से 4 मिनट लगे थे इसको सॉफ्ट करने में। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। साबित गरम मसाला 4 से 5 दाने लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची ऐड की थी, जिनको मैंने प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके वो मैंने ऐड कर दी थी। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करके इसको ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको इसी स्पैचुला से मैं थोड़ा सा मैश कर लूंगी ताकि जो हम ग्रेवी बनाए वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बने। आप ये ग्रेवी बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उतना स्पाइसी कर सकते हैं। 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। दही के साथ मसाले को भून लेंगे और स्पाइसेस को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रेवी सिर्फ प्याज के साथ बनाएंगे तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। और स्पाइसेस भी मैंने वही यूज़ किए हैं जो मैंने मलाई टिक्का बोटी में यूज़ किए थे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किए। हाफ पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। बिरयानी के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और पानी डाला था, जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो जलते नहीं हैं। और सबसे पहली लेयर चावल की देंगे, फिर उसके बाद हाफ मसाला ऐड कर देंगे
आपकी मर्जी है, आप हाफ डालें मसाला या सारा मसाला डाल दें। मैंने यहाँ पर हाफ मसाला डाला है और थोड़ी सी चिकन ऐड कर दिया था। दोबारा से चावल की लेयर देंगे, चावल अच्छे से फैला देंगे और जो बचा हुआ मसाला है सेकंड लेयर उस मसाले की देंगे। मलाई टिक्का बोटी जो है वो इसमें डाल देंगे और कुछ टिक्का मैं बचा के रखूंगी जो सबसे ऊपर मैं लेयर में लगाऊंगी। मैंने ये तकरीबन 3 लेयर्स में ये प्रोसेस किया है। आपकी मर्ज़ी है 2 लेयर्स में करें या सिंगल लेयर में करें, जैसे भी आप लेयर लगाना चाहें लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लास्ट लेयर पे मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन के स्लाइसेस डाल के इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। एक छोटी सी टिप बताऊंगी आपको मैं कि जब आप दम लगा लेते हैं तो आपने फौरन से इसका ढक्कन नहीं खोलना। 5 मिनट आप इसको ढक्कन लगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो स्टीम होती है उसी में सारा अरोमा और खुशबू होती है बिरयानी की। वो जब हम बंद रखेंगे तो वो सारा अरोमा राइस में भी आ जाएगा। अगर आप भी कुछ डिफरेंट और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है ये बिरयानी। और जो रेगुलर हम टिक्का बिरयानी या सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं न्यू रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और उनको सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो रेसिपीज आप भी घर पर ट्राई कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप भी इस तरह से न्यू रेसिपीज मेरी देख सकें और ट्राई कर सकें घर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि आप भी लो बजट में वो रेसिपीज घर पर तैयार कर सकें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए।